फ्रेंड्स, टू सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश जीएस के नए में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई आराम से कर रहे होंगे। प्राचीन भारत की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत के स्रोत। जो प्राचीन भारत के स्रोत हैं, ये हमारी एक सीरीज चल रही है, प्राचीन भारत के स्रोत। प्राचीन भारत के स्रोत, ठीक है। तो प्राचीन भारत के स्रोत के हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला था पुरातात्विक, दूसरा था साहित्यिक और तीसरा था विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण। तो इस सीरीज में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत के तहत अभिलेख हो गया, मूर्तियां, सिक्के, स्मारक, भवन, चित्रकला आदि के बारे में आपको हमने डिस्कस कर दिया था। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने आपको ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में भी आपको बता दिया था, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य और लौकिक साहित्य। और इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर के अंतर्गत हमने आपको वैदिक युग के बारे में जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था, उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके तहत हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है ना। ऋग्वेद में 10 से 28 सूक्तियां 10 मंडल है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है और 10वें मंडल में मनुष्यों के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे उनका जन्म हुआ है। उसके बाद ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को हम लोग अधर्वयु कहते थे, ठीक है। तो यजुर्वेद में सूर्य की स्तुति की गई है। सूर्य की स्तुति के बारे में यजुर्वेद में दिया गया है, लेकिन सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि है, ऋग्वेद में यज्ञ करने को कहा गया है, ठीक है। तो ये हमने कुछ आपसे डिस्कस किया था वेदों के अंतर्गत। वेदों के बाद हमने आपको यजुर्वेद के हमने 5 शाखाएं बताई थी: काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। ये हमने आपको यजुर्वेद की कुछ शाखाएं बताई थी, है ना। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, इसको हमने भी आपको बताया था, है ना। उसके बाद सामवेद है। सामवेद क्या इसकी विशेषता है कि सामवेद एक गायन वाला वेद है ना। ये भारतीय संस्कृति का जनक भी इसको सामवेद को कहते हैं। इसके बाद हमने अथर्ववेद के बारे में बताया था। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, वशीकरण आदि ये जो सब होते हैं, उसमें अथर्ववेद में उसका बताया गया है। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट यहां से आता है, जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आगे। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या उसमें आता है: वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं वेदों का। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद वेद होते हैं 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं, ठीक है। ये 4 वेद हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। अब हमने इसमें आपको बताया था कि इसके ऋग्वेद में आ जाते हैं कौन से ब्राह्मण है: ऐतरेय ब्राह्मण, व शंखानद ब्राह्मण। शंखानद ब्राह्मण को हम लोग कौशितकीय बोलते हैं। शंखानद ब्राह्मण को हम लोग क्या बोलते हैं? कौशितकीय बोलते हैं। इसके बाद यजुर्वेद में है शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ ब्राह्मण, व तैत्तिरीय ब्राह्मण।
तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद आता है सामवेद पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण बोलते हैं पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण सामवेद के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं पंचविश ब्राह्मण। इसका दूसरा नाम तांड्य ब्राह्मण भी है भाई, ये भी याद रखना, तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं गोपद ब्राह्मण का। अथर्ववेद के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं गोपद ब्राह्मण का, अथर्ववेद के अंतर्गत गोपद ब्राह्मण का। अब देखो हमने ये आपको क्यों बताया, ये तो एक तरफ वेद हो गए और ये इनके हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। यहां से प्रश्न कैसे आता है, देखो सभी वेदों के अपने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है तो सही मिलान करने को आता है। ऋग्वेद में ये दे देगा, मतलब सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद में आता है ऐतरेय और शंखानद, शंखानद या कौशितकी है, यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद में गोपद। ये आपको इतनी सीरीज याद कर लेनी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि एक्चुअली ये ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, ये क्या ब्राह्मण ग्रंथ है और ये क्यों वेदों में इनका इतना जिक्र किया गया है कि वेदों के अंतर्गत हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ चलाए हैं। ठीक है, वेदों के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें आपको हेडिंग डालना है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम आपको बताते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, देखो इनकी जो रचना है संहिताओं की, इसकी रचना, इसकी रचना संहिताओं के लिए की गई, इसकी रचना संहिताओं के लिए की गई, इसकी रचना संहिताओं के लिए की गई। पहला पॉइंट, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं के लिए की गई थी। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म का अर्थ क्या है, ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ क्या है, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान नहीं सॉरी यज्ञ है, यज्ञ। देखो ऋग्वेद में ज्ञान था, ऋग का अर्थ था ज्ञान, ऐसा वेद जो ज्ञान को देता है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा ग्रंथ जिसमें यज्ञों के बारे में जानकारी की जाती है, यज्ञों के बारे में जानकारी की जाती है। अतः इसको अब इसकी परिभाषा क्या निकलती है, यज्ञों का प्रतिपादन करने वाला, यज्ञों का प्रतिपादन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। यज्ञों का प्रतिपादन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ब्राह्मण कहलाता है। क्यों? अच्छा, यज्ञों के प्रतिपादन करने वाले को ब्राह्मण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्राह्मण में ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ के प्रतिपादन करने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण है, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण है। अलग अलग ब्राह्मण है। ठीक है, तो ब्राह्मण का और ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है कि ऐसा ग्रंथ जिसमें यज्ञ करने वाले के बारे में बताया गया है, यह ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और इसकी जो रचना हुई वो संहिताओं के लिए हुई, संहिताओं की व्याख्या करने के लिए इसकी रचना की गई है। अच्छा, अब प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग क्यों बोला गया है ना?
तो प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण, ये इसलिए बोला गया क्योंकि हमने आपको बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब सबसे पुराना जो होता है वो होता है ऋग्वेद और सबसे लास्ट होता है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से जो यज्ञ करने की प्रथा शुरू हुई, अथर्ववेद तक आते आते बहुत सारे उसमें उसको चेंजेस किया गया। बहुत सारे उसमें विधि विधान में अपना अलग अलग मत निकले, अलग अलग ब्राह्मण हुए, अलग अलग संहिताएं बनी, है ना। तो उसी के हिसाब से भाई जब अलग अलग वेद बन गए, अलग अलग संहिताएं बन गई, तो अलग अलग उनकी विधियां हो गई। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना क्या सब काम अलग अलग कर लिया। इसीलिए अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मणों को बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो उससे संबंधित कुछ है, ऐतरेय ब्राह्मण, अलग अलग ब्राह्मण है ना। तो ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद के अंतर्गत आता है भाई? तो ऐतरेय ब्राह्मण आता है ऋग्वेद के अंतर्गत। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है, राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है। के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो यज्ञ जो होते हैं राज्याभिषेक के लिए अलग होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ अलग होता है, या भाई किसी के लिए अलग यज्ञ किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि किसी अगर महान आदमी की तबीयत खराब हो गई तो काशी वाराणसी में उसके लिए यज्ञ होता है। ऐसे कुछ कार्यक्रम आहूत किए जाते हैं। तो भाई अलग अलग कार्यक्रम हो गए, उनका मोटो अलग अलग हो गया। तो इसी तरह से ब्राह्मण उनके लिए अलग अलग हो गए, ठीक है। अब सतपथ ब्राह्मण में क्या होता है? ऐतरेय सतपथ ब्राह्मण में सतपथ ब्राह्मण में कौशल नरेश, पंच नरेश, ये जो महाजनपद के नरेश है इनका वर्णन मिलता है। गांधार शतपथ ब्राह्मण में गांधार, कौशल आदि राजाओं का वर्णन मिलता है, आदि राजाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में गांधार, कौशल आदि राजाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद है जो लौकिक साहित्य है, ठीक है। लौकिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। लौकिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में है उसके राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में गांधार, कौशल आदि राजाओं का वर्णन मिलता है, जबकि लौकिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का नाम आता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कुछ बातें। अब इसके बाद आता है आरण्यक। इसके बाद आता है आरण्यक। ठीक है। आरण्यक, आपने संस्कृत का नाम सुना होगा अरण्य। अरण्य मतलब जंगल होता है। तो यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, ठीक है। यह ब्राह्मण ग्रंथ, देखो आरण्यक जो होता है ब्राह्मण वर्ग ग्रंथ का जो अंतिम भाग है वह आरण्यक कहलाता है, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक बातें हैं। भाई आरण्यक में दार्शनिक बातें हैं और आरण्यक में रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। तो आरण्यक के बारे में, इसमें यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान, इसमें यज्ञवाद के स्थान पर
यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान को महत्व दिया गया है, महत्व दिया गया है। ठीक है, दर्शन शास्त्र के बारे में अगर कहें तो इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, दर्शन शास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, आरण्यक का एक समझने का तरीका और है कि भाई जंगल में पढ़े जाने वाले को, जंगल में पढ़े जाने वाले को आरण्यक कहते हैं। जंगल में पढ़े जाने वाले को क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ठीक है, जंगल में पढ़े जाने वाले को आरण्यक कहते हैं। उपलब्ध आरण्य, देखो अभी तक कितने आरण्यक हैं? अभी तक 7 आरण्यक का वर्णन हुआ है। अभी तक 7 आरण्यक का वर्णन हुआ है। अभी तक जो है वो कितने आरण्यक का वर्णन हुआ है? 7। वो कौन कौन से अभी डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला प्रश्न आता है आरण्यक। आरण्यक होता क्या है? तो जंगल में पढ़े जाने वाले को क्या कहते हैं? आरण्यक। क्योंकि अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल में पढ़े जाने वाले को अरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का ये अंतिम भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है और इसमें है क्या क्या? इसमें दर्शन शास्त्र, दार्शनिक चीजें और रहस्यात्मक, मतलब जो जिसका अभी तक रहस्य नहीं निकला है उसमें ये बातें बताई गई हैं। और इसमें यज्ञवाद के स्थान पर चिंतन, आपने देखा होगा कि रहस्य है तो उसको वही बैठ के चिंतन करो आराम से, तो चिंतनवाद को इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। और अभी तक कितने आरण्यकों की खोज वर्णन हो चुका है, खोज हो चुकी है? तो भाई 7। अब वो 7 कौन कौन से हैं? तो वो 7 है ऐतरेय, शंखायन। 7 आरण्यक भाई लिख लेना। ये 7 आरण्यक जो है वो पहला है ऐतरेय, दूसरा है शंखायन, ऐतरेय दूसरा है शंखायन, तीसरा आ जाता है तैत्रीय, तीसरा आ जाता है तैत्तरीय, चौथा आ जाता है मैत्रायणी, चौथा आपको हो जाता है मैत्रायणी। इसके बाद आता है तल्वकार, छंदोग्य, तल्वकार और छंदोग्य, तल्वकार और छंदोग्य, ये आपके 6 हो गए। और 7वां आपका आ जाता है मध्यंदी वृहदारण्यक, मध्यंदी वृहदारण्यक, ये आपके 7 आरण्यक हो गए। 7 आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐतरेय, शंखायन, तैत्तरीय, मैत्रायणी, तल्वकार, छंदोग्य और मध्यांदी वृहदारण्यक। ये आरण्यक आपके 7 प्रकार के आरण्यक हो गए। ठीक है, अब हम लोगों ने आरण्यक भी समझ लिया, थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। आरण्यक के बारे में यही जानकारी है कि जो जंगल में पढ़ा जाता है उसके हम आरण्यक कहते हैं। और इसमें यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनवाद को ज्यादा फोकस किया गया है। और चिंतनवाद से मतलब है जितनी भी रहस्य की चीजें हैं उसको आप जानकारी करते हो, है ना, उसकी जानकारी आप कहां से करते हो? आरण्यक से। ठीक है, अभी तक 7 प्रकार के आरण्यकों की खोज हो चुकी है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब है पास बैठना, पास बैठना। अर्थात इसका मतलब होता है अब आप किसके पास बैठोगे? भाई किसके पास बैठोगे? अगर आपको कुछ ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है तो गुरु के पास बैठोगे ना। ठीक है, तो जिसमें गुरु के पास बैठकर ज्ञान लिया जाए, ज्ञान लिया जाए, वह उपनिषद है। वह क्या है भाई? वह उपनिषद है। ठीक है, जिसमें गुरु के पास बैठकर ज्ञान लिया जाए वह उपनिषद है। ठीक है,
और ये देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दर्शन शास्त्र के मुख्य स्रोत है। ये दर्शन शास्त्र के मुख्य स्रोत है, ठीक है, तथा आरण्यकों के पूरक है। मुख्य स्रोत है तथा आरण्यकों के पूरक है, तो उपनिषद को क्या कहोगे आप? उपनिषद जो होता है वो दर्शन शास्त्र और आरण्यक के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आरण्यकों के पूरक है। अब अगर वैदिक शास्त्र की बात करें, वैदिक शास्त्र के अंतिम भाग को वेदांग कहते हैं। अंतिम भाग को वेदांग। देखो जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन करते हैं और उनका जो अंतिम वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है भाई? वेदांग कहलाता है। तो दर्शन शास्त्र का मुख्य स्रोत क्या है? दर्शन शास्त्र का मुख्य स्रोत है उपनिषद। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है पास आकर बैठना। पास आकर बैठना अर्थात गुरु के पास बैठकर आप जो भी चीजें सीखते हो, जितना भी ज्ञान लेते हो, वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है उपनिषद। अब इसके बाद देखो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। अभी आरण्यक हमने कितने बनाए थे आपको? अभी आरण्यकों की संख्या थी 7। आरण्यकों की संख्या थी 7, है ना। वेदों की संख्या है 4, ठीक है। और कुल उपनिषद 108 है। कुल उपनिषद कितने भाई? 108 है। सीधा प्रश्न आता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। किंतु अगर यहां बात की जाए प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, अगर पूछ दिया जाए कुल प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं भाई? 12। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि कुल प्रमाणिक कितने हैं, तो प्रमाणिक है सिर्फ 12, सिर्फ 12। अब इसके बाद आता है, ये तो उपनिषद हो गए। अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं वेदांग। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने हर जगह पढ़ा होगा कितने भाई? 108 है भाई। क्या 108 उपनिषद है, लेकिन अगर पूछे प्रमाणिक कितने हैं तो सिर्फ 12 है, ठीक है। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग देखो, इसको आप तोड़ो तो वेदों के अंग, ये तो निकल के आता है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ये अंग है। तो अंग होने का मतलब देखो, सबसे पहले वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या कितनी है भाई? 6 है। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। वो 6 कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। व्याकरण के बाद आता है भाई निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष और छंद, ठीक है। ज्योतिष और छंद, जो ज्योतिष पढ़ते हो ना, जो कुंडली बनती है वगैरह, जो ग्रह दोष होते हैं, शनि, राहु, केतु, वो वेदों के एक अंग से का एक वो पार्ट है, वो एक वेदांग। वेद नहीं, वेदांग है। तो वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जबकि वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये 6 आपके वेदांग हो गए। अब इसमें देखो सबको अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। वेदांग हमने 6 पढ़े हैं, तो 6 वेदांगों में से ये है क्या क्या? तो सबसे पहला आता है भाई शिक्षा। सबसे पहले है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा, अब ये शिक्षा क्या होती है, ठीक है। अब ये जो वैदिक काल में, वैदिक काल में उच्च व स्वरित व्याकरण, उच्च व स्वरित व्याकरण
को शिक्षा कहा गया, को शिक्षा कहा गया। ठीक है, वैदिक काल में जो व्याकरण थी, कुल मिला के आप फाइनली ये समझ सकते हो कि वैदिक काल में शिक्षा देने के लिए क्या थी भाई, संस्कृत सीखते थे आप, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण, हलंत विसर्ग वगैरह। तो जो शिक्षा थी वो वैदिक काल में उच्च व स्वरित व्याकरण थी। संस्कृत के श्लोक देखो स्वर में पढ़े जाते हैं, है ना, गायत्री में तो स्वर में पढ़ा जाता है। तो जो भी संस्कृत की चीजें थी वो स्वरित मतलब हुई, स्वर में उनका अपना, है ना, उसको मॉडिफाई किया गया आगे चल के। और इन्हीं स्वरों के साथ साथ क्या हुआ, सामवेद से वो स्वर निकले, क्योंकि सामवेद को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय जो म्यूजिक है, संगीत का जनक बोला गया। तो उस स्वर, सामवेद से स्वर आया और शिक्षा से व्याकरण आई, तो बन गए भाई स्वरित व्याकरण, जिसको आज हम लोग बोलते हैं कि देखो म्यूजिक के साथ वो संस्कृत में श्लोक पढ़ रहा है। आप मूवीज में भी देखते होंगे कि जो संस्कृत के श्लोक होते हैं, संस्कृत चैंट्स होते हैं, वो म्यूजिक के साथ मॉडिफाई किए जाते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, और अच्छा भी लगता है उनको सुनने में। तो ये वही चीज है स्वरित व्याकरण। शिक्षा के बाद आता है कल्प। ठीक है, इसमें विधि और नियम के बारे में बताया गया है, इसमें विधि व नियम बताए गए हैं। नियम और संयम क्या होने चाहिए, है ना, ये नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, व्याकरण में क्या बताया गया है, तो इसमें व्याकरण में बताया गया है उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग। जैसे किसको आगे जोड़ते हैं वो उपसर्ग, और किसे पीछे जोड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय। तो इसका जो उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने का जो नियम थे, और नियम के बाद जो नए शब्द बनते थे, उसको किसके अंतर्गत रखा गया, व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, और व्याकरण पूरी किसके अंतर्गत आ गई, फिर शिक्षा, और शिक्षा किसके अंतर्गत आ गई, विधि। भाई ज्ञान लेने के कुछ नियम कानून होते हैं ना भाई। पहला नियम तो यही हो गया कि अगर ट्यूशन का टाइम है तुम्हारा 9 से 12, तो आपको 9 से 12 ही जाना पड़ेगा, 1 बजे आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक नियम कानून ही तो है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा निरुक्त। व्याकरण के बाद आता है निरुक्त। ठीक है, व्याकरण के बाद आता है निरुक्त। निरुक्त, इसे हम लोग भाषा विज्ञान बोलते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं। अब भाषा विज्ञान का मतलब क्या है, बहुत सारी भाषाएं, भाषाओं का ऐसा संगम जहां से नई नई भाषाओं का निर्माण होता है। यार यह भाषा को हम लोग कहां से, भाषा के बारे का पूरा विकास मान लो एक तरह का। जो भाषा बोली हम लोग बोलते हैं, उसको कहां से बनी है, और कौन कौन सी नई नई भाषाएं हैं, और जितनी भी नई भाषाएं बोलियां आती हैं, वो सब निरुक्त के अंतर्गत ही हम लोग उसको पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। कल्प है, विधि और निर्माण हो गया, व्याकरण उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग हो गया, स्वरित व्याकरण हमारी शिक्षा हो गई, है ना, निरुक्त हमारा भाषा विज्ञान हो गया। जितनी भी भाषा बोलियां हैं भारत देश में, पूरे विश्व में, है ना, वो निरुक्त के अंतर्गत ही रखी गई है। इसके बाद आता है छंद। इसके बाद आता है छंद। अब भाई आपने छंद पढ़ा होगा, रस, छंद, अलंकार। छंद आपने पढ़ा होगा, तो वैदिक साहित्य में जगती वृत्ति, है ना, वैदिक साहित्य में जगती व वृत्ति आदि छंदों का प्रयोग होता था। आदि छंदों का प्रयोग होता था। आदि छंदों का प्रयोग होता था। ठीक है, जगती व वृत्ति छंद क्या थे? देखो, छंद होता है कि किन्हीं भी मात्राओं को उनका सुचारू रूप से चलाना एक छंद कहलाता है। तो वैदिक साहित्य में जगती और वृत्ति थी, ये आदि जो दो छंदों का प्रयोग। इसके बाद आता है ज्योतिष। भाई ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र वगैरह, है ना। ज्योतिष क्या था? ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया।
ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया। ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया, के विकास को दिखाया गया, ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया। अब देखो ज्योतिष शास्त्र का विकास क्या था। अभी आप लोग देखते हो ना कि कोई भी शादी का कामकाज होता है तो कुंडली वगैरह मिलाई जाती है, ग्रह देखे जाते हैं, गुण देखे जाते हैं, दशाएं देखी जाती हैं, है ना। या कोई जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, शनि वगैरह है। तो ये सब का वर्णन कहाँ होता है? ज्योतिष में। जो जितनी भी भविष्य की चीजें होती हैं, है ना, हाथ देख के जो बताता है, कुंडली बनाई, वो सब इसी से बनाई जाती है, ज्योतिष से। वो सब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। वो ग्रह मिलाते हैं और ग्रहों, फिर इसके ज्योतिष शास्त्र, देखो शास्त्र का मतलब ही क्या होता है? अनंत, है ना। कि भाई इसके बारे में, ज्योतिष के बारे में जो तुमको पढ़ना है वो आप ज्योतिष शास्त्र में पढ़िए। जो बोलते हैं ना ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य कौन होते हैं? जो ज्योतिष के बहुत ही मतलब पूरे उसमें संगम में डूब चुके हैं ज्योतिष के, वही ज्योतिषाचार्य है, ठीक है। भाषा विज्ञान क्या है? कि भाषाओं का विज्ञान, समागम, समुद्र, है ना, ऐसा समुद्र जिसमें भाषाओं का विकास भी होता है। तो भाई क्या कहते हैं उसको? निरुक्त कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं भाई? निरुक्त कहते हैं। तो इतने सारे हो गए वेदांग, 6 वेदांग भाई आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूत्र नेक्स्ट क्लास में। तब तक भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।